करना। अब लंका जलाने का प्रोग्राम, त्रिजटा से हनुमान जी भगवान ने कहला दिया। अब त्रिजटा समझा बुझा कर सीता माँ को वहां से जहां तहां गए सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोहे मारहि निश्चर पोछ। सीता माँ बड़ी दुखी हो गई कि ये दुष्ट रावण मुझे 1 महीने के अंदर मार डालेगा, और बहुत उदास होकर के, बहुत चिंतित होकर के माता सीता कहने लगी कि मैं चिता बना लूं। अब सारी लकड़ियों को इकट्ठी करने लगी मां। जंगल में वहां शोक वाटिका में जो सूखी लकड़ियां थी इस पेड़ की, सब इकट्ठी करके चिता बनाने लगी माता सीता। आने काढ़े काठ रच चिता बनाई। अब चिता बनाने लगी माता सीता। अब चिता तो तैयार है, पर अग्नि कहां से आए? अब अग्नि के लिए चांद को देखने लगे। अरे चांद का तारा तोड़ दो तो यहां आग लग जाए और हम जल करके मर जाएं। आग भी नहीं आ रही है कि मैं जल करके मर जाऊं। बहुत 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 दुखी हो गई माता सीता। उसी समय हनुमान जी समझ गए कि माता सीता बहुत दुखी हैं। विचार कर लिया, हनुमान जी समझ गए ये समय अच्छा है। उसी समय कपि कर हृदय विचार, दीन है मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दीन है हरसी उठ कर गहेऊ। उसी समय श्री हनुमान जी ने राम जी की वह मुद्रिका अंगूठी डाल दी, छोड़ दी। और जब अंगूठी छोड़ी, राम जी की अंगूठी सीता के सामने आई और सीता जी ने तुरंत, सीता जी को लगा कोई अंगार आ गया तो मैं चिता में जलकर मर जाऊं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, सीता जी ने अंगूठी को देखा कि बड़ी सुंदर है, राम नाम अंकित, अति सुंदर, राम नाम भी लिखा है। चकित चितव, माता सीता चकित हो गई कि ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। थोड़ी देर तो माता जानकी को लगा कि लगता है रावण की माया है, रावण ही नकली अंगूठी भेज रहा, हमें रास्ता भटकाने का प्रयास कर रहा है। अब तो माता सीता चकित हो गई, पर पहचान गई कि ये मुद्रिका तो असली है, और ऐसी मुद्रिका रावण बना नहीं सकता माया से, क्योंकि राम नाम उसमें अंकित था। हाँ, यह मुद्रिका, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यह मुद्रिका माता सीता की ही मुद्रिका थी। माता सीता ने अंगूठी पहनी थी ना, तो उसमें राम नाम। अब राम जी अपने नाम की अंगूठी भला क्यों पहनने से रहे, है ना? सीता जी ने पहनी थी राम नाम की अंगूठी, पर जब केवट प्रसंग की बात आई तो केवट को जब उतराई देने लगे ना, तो राम जी के पास कुछ नहीं था, तो माता सीता ने अपनी अंगूठी दे दी, केवट को उतराई दे दो। केवट बोला, सरकार हम आपसे उतराई नहीं ले सकते, धोवी से ना धोवी लेत, नाई से ना नाई ले, तो उतराई दे के ना से जातना बिगाड़ी हो। आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर मैं आपके घाट आऊं तो आप भवसागर से पार उतारियो। तो राम जी ने अंगूठी दी, सीता ने अंगूठी दी राम जी को, राम जी ने केवट को, पर केवट ने ली नहीं, तो उस अंगूठी को राम जी ने ही पहन ली, और तब से वो राम जी के हाथ में रह गई। उसी अंगूठी को आज भेजा है। और सीता जी ने चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। हरस विषाद, प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ कि ये कोई सपना तो नहीं है, अंगूठी कैसे आएगी। उसी समय रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत के भाई। अब हनुमंत निकट चली गया हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भया हूँ।
अब बड़े प्रेम से जब सीता मां अंगूठी को देखकर बड़ी उदास हो गई, तब हनुमान जी रामचंद्र गुण, हनुमान जी एक ही काम है, कहीं भी जाते हैं राम जी का नाम लेने, रामचंद्र गुण बरने लगा। राम कहानी, हनुमान जी ने राम कहानी सुना दी। हाँ, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी। बड़े प्रेम से राम जी का पावन चरित्र सुना दिया श्री हनुमान जी ने। और हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे। जब सेतु का निर्माण होने लगा ना, तो सारे बंदर भालू राम नाम लिख लिख के पत्थर में, पानी में, पत्थर में राम लिखते और पानी में डालते, तो पत्थर पानी में तैरने लग जाते। हनुमान जी को भी, राम जी को लगा मैं भी जरा एक पत्थर डालकर देखूं, और राम जी ने पत्थर डाला तो पानी में डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम के तो तैर रहे हैं और मैं डाल रहा हूं सो डूब गया। हनुमान जी से पूछा, क्या हुआ हनुमान, ऐसा क्यों हुआ? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु अरे जिस पत्थर ने आपके नाम का सहारा ले लिया वो तो तैर ही जाएगा, पार हो ही जाएगा, पर जिसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा। सरकार, ये पत्थर इसलिए डूब गया क्योंकि इसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया। और जब राम जी की कथा सुनाई ना, तो रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता जैसी राम कथा सुनाई, सुनते ही माता सीता का दुख भाग गया। अर्थ क्या हुआ? भगवान की कथा ही ऐसी कथा है जो हमारे जीवन के दुखों से हमें छुटकारा दिला सकती है। दुख भागेंगे। लोग कहते हैं महाराज जी दुख पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आप कथाएं सुनना शुरू करो। सीता मां ने राम कथा सुनी जब हनुमान जी के द्वारा, तो सारा दुख गया कि नहीं? आप भी कथा सुना करो, कथाओं को सुनने से दुख भागता है। दुख को ना कथाओं से बड़ी एलर्जी है ना। जैसे काढ़ा पीने से ना कोरोना भाग जाता, ऐसे कथा सुनने से दुख भाग जाता। अब हनुमान जी सामने आ गए। माता सीता ने कहा, आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। मां, मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका जो है ये राम जी ने दी थी आपके लिए। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। माता सीता ना हनुमान जी को राम जी का दूत मानने को तैयार नहीं थी। माता सीता को लग रहा था ये रावण की कोई माया है। पर हनुमान जी ने एक पासवर्ड जब बोला तब माता सीता समझ गई। हनुमान जी को केवल अंगूठी नहीं दी थी राम जी ने, अंगूठी के साथ एक पासवर्ड दिया था। ये पासवर्ड बोलोगे तो सीता मां पहचान जाएंगी। कौन सा पासवर्ड? राम जी का एक नाम था। आप लोग जब आपका विवाह हुआ था तो आपने अपने पति का कोई नाम रखा था कि नहीं? प्यार वाला। क्या नाम से बुलाती हो आप? हर स्त्री अपने पति को कुछ कुछ कह के बुलाती है। एक मैया कह रही थी काए काए। हमने कहा ये काए क्या है? एक मैया बोली ए हमने कहा लो ABCD सब है। अब हमें पता चला ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर पति भी होता है। काए
ए। सी फॉर कैट होता है, ऐसा नहीं है, सी फॉर पति भी होता है। काए, ए फॉर पति बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? ए। आप क्या बोलते हैं? हाँ? भोलू। आप लोग ना अपने अपने पतियों को कुछ कुछ बोलते हैं, आप मत बताओ, ये तो पासवर्ड है। अच्छा है, यही पासवर्ड है। केवल पत्नी को ही पता है कि हमें किस नाम से बुलाना है, और पति को ही पता है कि हमें किस नाम से बुलाना है। ये पासवर्ड है। अच्छा, माता सीता ने भी राम जी को एक नाम से बुलाया, और वही नाम, ये नाम सीता माँ ने रखा था राम जी का। ये राम जी जब विवाह होके सीता जी आई और सबसे पहली मुलाकात राम जी से हुई, तो राम जी को सीता माँ ने किस नाम से पुकारा? तब यहां लिखा है, क्या लिखा है? राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। माता सीता अक्सर राम जी को राम कहकर नहीं बुलाती थी, राम जी को अक्सर माता सीता करुणा निधान कहकर बुलाती थी। करुणा निधान, ये पासवर्ड था, माता सीता ही कहती थी, बाकी कोई नहीं। ये नाम हनुमान जी को राम जी ने बताया कि तुम करुणा निधान कह देना, पहचान जाएंगे। अब हनुमान जी ने ये बात, अब हनुमान जी को कैसे, हनुमान जी पति पत्नी के मैटर में वो क्या जाने, उन्हें क्या पड़ी कि तुम क्या किस नाम से? राम जी ने बताया होगा तब तो हनुमान जी को पता नहीं, हनुमान जी को कैसे पता? हनुमान जी कह रहे हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। तो हनुमान जी करुणा निधान कह रहे हैं, तब माता सीता पहचान गई, और कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। समझ गई माता सीता, यह भगवान का दास है और यह सच कह रहा है। अब पहचान लेने में कोई हर्जा नहीं है। अब चरणों में हनुमान जी गिर गए। अब माता सीता राम जी की चर्चा करने लगी, राम जी से। अब सीता माँ कह रही है हनुमान जी से, हनुमान ये बताओ, क्या हमारे राम कभी हमें याद करते हैं? क्या राम जी हमसे प्रेम करते हैं? अच्छा, पत्नियां यही सोचती हैं कि हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता। ये प्रॉब्लम केवल आप पत्नियों के साथ नहीं, माता सीता जी के भी साथ थी। माता सीता को भी लगता था राम जी पता नहीं हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। हनुमान जी से पूछ रही हैं, क्या राम जी हमसे प्रेम करते हैं? आप लोग भी अपने पतियों से कहती रहती हैं, आप तो हमसे प्यार करते ही नहीं। माता सीता कह रही है हनुमान जी से, क्या राम जी हमें प्रेम करते हैं? तो हनुमान जी ने जो जवाब दिया उससे तो माता सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। हनुमान जी ने कहा, जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कह रहे हैं, मां जितना प्रेम आप राम जी से कर रही हो ना, इससे ज्यादा दुगना डबल राम जी आपसे प्रेम करते हैं। अब हनुमान जी तो पति पत्नी के बारे में क्या जाने कि कौन किससे कितना प्यार है, तुम कैसे कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो? हनुमान जी ने ये क्यों कहा? अब बताओ, कोई कह दे कि तुम्हारे को तो तुमसे ज्यादा पति तुम्हारा प्रेम करता है। अच्छा, आजकल पति कह भी देना पत्नी से कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे ज्यादा, तो उसे विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता हम ही प्यार करते हैं, तुम तो करते ही नहीं हो। यही सीता माँ को लग रहा था कि हम ही राम को प्यार कर रहे हैं, राम जी तो हमें भूल गए, हमने को याद ही नहीं किया। तब हनुमान जी कह रहे हैं, ना माँ आप गलत फहमी मत पालो, तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे दुगना डबल प्यार राम जी का आपके प्रति है। अब हनुमान जी ये कौन होते हैं कहने वाले, ये गणित लगाने वाले? दुगना क्यों कह रहे हैं? क्या सबूत है इस बात का? अब ये निर्णय कौन करे? अच्छा, राम जी ज्यादा प्यार करते थे सीता से या सीता माँ ज्यादा प्यार करती थी? अब कोई पति पत्नी को खड़ा करे और कहे कि पत्नी ज्यादा प्यार करती है पति से, कि पति ज्यादा प्यार करता है पत्नी से, ये कोई पड़ोसी कैसे बताएगा? ये तो पत्नी और पति को ही पता होगा ना कि वो कितना प्यार करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं हमें पता,
अच्छा, हनुमान जी किस सबूत पर ये बात कर रहे हैं? हनुमान जी के पास सबूत है, सुनिए सबूत क्या है। जब राम जी सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव ने कहा कि यहाँ राम जी सीता जी कुछ दिन पहले गई थी तो वहां आभूषण गिराए थे, तो राम जी ने आभूषण जब लिया तो राम जी ने उन आभूषणों को मांगा, राम तुरंत कह दी ना, और तुरंत राम जी ने उन आभूषणों को हृदय से लगाकर जो रोना स्टार्ट किया। राम जी उन आभूषणों को, सिया के आभूषणों को हृदय से लगाकर रो रहे हैं। राम जी को कोई संदेह नहीं था कि ये आभूषण असली के हैं कि नकली, सीता के हैं, बस ये सुनकर के राम जी रोने लगे। और यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं मैंने राम जी की अंगूठी गिराई तो आप चकित हो गई, मतलब राम आपका नाम सुन के रोने लगे और आप राम की अंगूठी सुन के चकित हो गई, मतलब तुम ते प्रेम राम के दूना। राम के वस्त्र आभूषण इत्यादि अर्थात ये अंगूठी इत्यादि देखकर आप तुरंत नहीं गई और राम जी तुरंत रो पड़े, अर्थात हनुमान जी की गणित है। वो कह रहे हैं तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं। और सच्ची बात है, भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान ही त्वमेव माता च पिता, तो भगवान सबसे प्यार करते हैं। भगवान तो भगवान है। अब हनुमान जी बड़े प्रेम से सारा संदेशा दिए, सारी बातें कहीं, और अब हनुमान जी कह रहे हैं माँ बड़ी भूख लगी है, अब कृपा करो तो हम कुछ खा लें। हनुमान जी से कहती हैं माँ सीता, वाह बेटा हनुमान, आपने तो मेरा सारा दुख दूर कर दिया, पूरा संदेशा दिया, कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई, कैसे राम जी की सेना तैयार है। अब माता सीता को थोड़ा बल आया कि चलो अब राम जी रावण को मार देंगे। तब माता सीता ने दुआएं निकाली, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, बेटा हनुमान जी को पुत्र कहा, सुत कहा, बेटा कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तुम अमर हो जाओ। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? माता सीता ने। अजर अमर गुण निधि, तुम गुणों के भंडार हो जाओ। करहूं बहुत रघुन, तुम पर राम जी सबसे ज्यादा दया करें, राम जी तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करें, इसीलिए तुम सबसे लाडले बेटे हो जाओ हमारे। और ऐसा आशीर्वाद दिया। जब कोई बेटा अपनी माँ को प्रसन्न करता है ना, तो माँ की सेवा के बल पर वह बेटा बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। आज बच्चों को पता ही नहीं कि माँ क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है। आज बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होती ये बात तो बच्चे अपनी माँ को घर से निकालते नहीं। पर धन्य है हनुमान जी कि देखो माँ की ऐसी सेवा की, इतना प्रसन्न कर लिया कि माँ ने अमरता का वरदान दे दिया। अरे माँ की सेवा करने वाला ना श्रवण अमर ही तो हो गया, कुंडलीक अमर ही तो हो गया। जिन्होंने भगवान को इस धरती पर प्रकट करा दिया, विठ्ठल भगवान किसकी बदौलत आए? कुंडलीक नाम का एक बेटा था, माँ की बहुत सेवा करता था। भगवान उस कुंडलीक का दर्शन करने आए थे कि तू माँ की सेवा करता ना, मैं तेरा दर्शन करूंगा। तो कुंडलीक से कहा कोई वरदान मांग। तो कुंडलीक ने कहा कि आप ऐसे ही खड़े रहकर आने वाले भक्तों को दर्शन देते रहो, मैं यही। तो भगवान आए थे दर्शन देने, तो भक्त ने बंदी बना लिया और आज तक भगवान ऐसे कमर में हाथ रख के, आज भी विठ्ठल भगवान पंढरपुर में विठोबा भगवान, पंढरपुर में पंडर भगवान पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान खड़े हैं। किसकी बदौलत? अरे जब बेटा माँ की सेवा करता है ना, तो माँ की सेवा से भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद चलकर सेवक के पास आ जाते। इसीलिए कभी भी किसी भी हाल में अपनी माँ का दिल ना दुखाना, अपनी माँ को दुख ना देना, अपनी माँ का अपमान अनादर ना करना, क्योंकि माँ को प्रसन्न करना। हनुमान जी ने माँ को प्रसन्न किया तो माँ ने अमर बना दिया। वाह, हनुमान जी को कौन नहीं जानता। युग बदल गए पर हनुमान जी नहीं मरे। क्यों? क्योंकि माँ का वरदान तुम अमर रहो। तुम जैसे बेटों की जरूरत है जो माँओं को दुखों से
निकालते हो, ऐसे पुत्रों की जरूरत है। प्यार में 3 शब्द नहीं कह पा रहे हैं, नाथ 2 शब्द, 1-2 शब्द, आवा 2 शब्द, कपि 2 शब्द, भारी। नाथ बचाओ, रावण बोला कौन है? अरे कोई बंदर है। अच्छा, अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने जाकर के हनुमान जी को कुछ गर्मी दिखाई। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को जो मार लगाई, मर गया। अच्छा, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार डाला, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि अंगद को इससे ही खतरा है, क्योंकि इसे वरदान है कि ये एक थप्पड़ मारे अंगद को तो अंगद मर जाएंगे। तो हनुमान जी बोले पहले इसी का श्री गणेश करें। अक्षय कुमार को मारा, तब रावण बड़ा गुस्से में हुआ, बेटे को मार डाला। रावण का बड़ा लाडला बेटा था अक्षय कुमार। अब चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। भाई की मृत्यु का समाचार जब मेघनाथ ने पाया, बड़ी गर्मी से चला। अब हनुमान जी के सामने गया तो हनुमान जी ने मेघनाथ की सेना को उठा उठा के पटकना शुरू किया। मेघनाथ को लगा ये ऐसे नहीं आएगा, तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटै अपार। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का कोई भी प्रयोग हनुमान जी पर लागू नहीं होता था। हनुमान जी का तो ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मर्यादा बनी रहे, इसीलिए हनुमान जी ने चाहकर अपने आप को बंधन में डाल दिया और ब्रह्मास्त्र में बंध गए। अब बड़ी प्रसन्नता से मेघनाथ चल रहा। अच्छा, हनुमान जी बंधन में मेघनाथ के इसीलिए भी बंधे कि इसी बहाने दुश्मन की शक्ति देख लेंगे, रावण के सामने ले जाएगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि हमारा दुश्मन कितना बलवान है। यह कूटनीति है, राजनीति है। हनुमान जी लंका गए, केवल सीता मां का पता लगाने गए, भेजा गया था, पर हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रिगण्य में एक काम को भेजो तो 10 काम करके आते। एक गुरु जी के 2 चेले थे। आश्रम के सामने, गुरु जी के गुरुकुल के सामने एक ट्रक आकर के खड़ा हो गया। तो गुरु जी ने दोनों शिष्यों से कहा, जाओ पता लगाओ कि ये ट्रक यहां क्यों खड़ा है। आपके घर के सामने, गुरु जी के आश्रम के सामने ट्रक खड़ा था। गुरु जी ने कहा 2 चेलों से जाओ पता लगाओ ये ट्रक यहां पर क्यों खड़ा है। एक चेला गया, ट्रक के ड्राइवर से पूछा, क्यों ये ट्रक यहां क्यों खड़ा है? गुरुजी ने पूछा। ट्रक वाले ने कहा, भैया जरा ट्रक पंचर हो गया। अच्छा ठीक। वो चेला गया, गुरुजी से कहा, गुरुजी ट्रक पंचर हो गया इसीलिए खड़ा। अच्छा। अब दूसरा चेला आया, उसने पूछा, क्यों भाई ये ट्रक क्यों खड़ा है? ट्रक वाले ने कहा, पंचर हो गया। अच्छा, पंचर हो गया, कितने बजे पंचर हुआ? बोले अभी आधा घंटा। अच्छा, तो कितनी देर में पंचर बन जाएगा? बोले आधा घंटा बाद बन जाए। अच्छा, ट्रक में क्या भरा है? बोले अनाज भरा। कहां से आया है? फलानी। कहां जा रहा है? बोला वहां जा रहा है। कितने लोग बैठे हो ट्रक में? उसने सारी इंक्वायरी की, कहां से आया है, कहां जा रहा है, क्या भरा है, क्या है, सब पूरा। अब वो चला। देखिए, गुरुजी ने भेजा था एक छोटा सा काम करने कि ट्रक क्यों खड़ा है। अब वो आया तो अब गुरुजी ने पहले चेले से बोला, ये बता बेटा ट्रक में भरा क्या था? अरे गुरुजी हमने तो पूछा नहीं, अभी पूछ के आते हैं। वो गया, क्यों भाई ट्रक में क्या भरा? अनाज। फिर दौड़ा, गुरुजी अनाज भरा। अच्छा, कहां से आया? अच्छा, मैं अभी पूछ के आता हूं। फिर गया, क्यों भाई कहां से आया? अरे जम्मू कश्मीर से। अच्छा गुरुजी जम्मू कश्मीर से आया। अच्छा, ट्रक में कितने लोग? अच्छा गुरुजी अभी पूछ के आता हूं। वो 10 बार गया तब उसका काम हुआ, और वो समझदार एक बार में ही सारा काम करके लौटा। समझदारी यही है कि आप एक काम करने जाओ तो उस काम को इतना परफेक्ट करके आओ कि उसके आस पास में भी जो काम है
उन पर भी ध्यान दे कि उन्हें भी कर लो, ताकि दोबारा उस काम के लिए आपको समय ना निकालना पड़े। अब वो काम एक बार में पूरा कर लोगे तो फिर दूसरा काम करोगे आगे। अच्छा, एक ही काम में लगे रहोगे तो फिर आगे कैसे काम होगा? इसीलिए समझदार वही है जो सारे कामों को बड़ी समझदारी से करे। तो एक काम को एक बार में पूरी, हनुमान जी गए हैं तो अब चलो दुश्मन की थाह भी पता लगा लेते हैं कितना बलवान है। तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, हनुमान जी चले। और जब चले तो रावण के पास खड़ा किया गया हनुमान जी को। रावण देखकर बड़ा हंसा। सब सभा में आ गए। सुन दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने ध्यान से देखा तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता। हनुमान जी समझ गए कि रावण कोई कमजोर नहीं, बड़े बड़े देवता हाथ, रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। सब हाथ जोड़े खड़े थे रावण के पास। हनुमान जी समझ गए वैसे तो पावरफुल है। अब हनुमान जी की ओर देखता हुआ रावण बड़ा हंसा। अरे ये बंदर, अशोक वाटिका उजाड़ दी, ये था वो बंदर। ए बंदर, कौन है तू? बोल कहां से आया है? अब हनुमान जी कहने लगे, जाके बल बिरंचि हर ईसा, आलत सृजत हरत दस सीसा। जाके बल लवलेस ते, जितेऊ चराचर झारे। तासु दूत में जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नार। जाके बल लवलेस ते, ए रावण, जिनके बल पर, हाँ, जिनके लेश मात्र बल से तुमने चराचर जगत को जीत लिया, मैं उन्हीं राम का दूत हूं जिनकी पत्नी सीता मां का तुमने छल से हरण किया है। ए रावण, अभी भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। देखो हनुमान जी समझा रहे हैं, एक काम कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, राम जी की शरण में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारे। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा रावण, जा राम जी की शरण में चला जा और समर्पण कर दे। अभी राम जी तुझे माफ कर देंगे और तेरी लंका ज्यों की त्यों सुरक्षित रह जाएगी। नहीं तो कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, ये याद रखना। अच्छा, हनुमान जी ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर समझाने से भी उन्हीं को फायदा जो समझें। समझे ही ना तो समझाने का अर्थ क्या? अब रावण बोला, ए बंदर, बड़ी बड़ी बातें कर रहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लगता है तेरी मौत सामने आ गई है, अभी तुझे मारता हूं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोई। मुझे सिखाता है, मुझे, मैं ज्ञानी हूं और तू बंदर मुझे समझाता है, लगता तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा होए कह हनुमाना। हनुमान जी बोले, तुम सही कह रहे हो, मृत्यु आ गई है। तो रावण बोला, मृत्यु किसकी? हनुमान जी बोले, तेरी मृत्यु आई है। तो रावण बोला, मेरी मृत्यु आई है तो मृत्यु तो तेरे पास खड़ी है, आई मेरी है तो मेरे पास क्यों नहीं, तेरे पास। हनुमान जी बोले, हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी काम तमाम करना है कि कुछ दिन रुक के। मृत्यु निकट आई खल तो ही, हनुमान जी बोले, हमसे पूछने आई है कि रावण को अभी विदा करें, तो हम मना कर रहे हैं, अभी नहीं, राम जी करेंगे।
बहुत समझाया, नहीं माना। रावण ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को, जाओ इस बंदर को मार दो। तभी विभीषण जी खड़े हो गए और विभीषण जी ने कहा कि नीति कहती है कि दुश्मन के दूत को मारना नहीं चाहिए। नीति विरोध ना मारे ये दूता, इसे छोड़ दो। तब हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़कर देखने लगे। रावण समझ गया कि कपि के ममता पूंछ पर। चलो एक काम करो, आग लगा दो इसकी पूंछ पर। अब लंका जितने लोग थे राक्षस सब नाचने लगे, आग लगेगी आग लगेगी आग लगेगी। बड़ा मजा आता है ना जब दूसरों के घर में आग लगती है, और जब उड़ उड़ के खुद के घर में आती है ना। हाँ जी, अब सारे राक्षस नाच रहे हैं। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। अपने अपने घर से कपड़ा ला रहे हैं, पुराने कपड़े कपड़े, और सारे लोगों ने घी तेल रहा न नगर बसत घृत तेला। हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी हुई कि सारी लंका में किसी के घर सब्जी में छौंका लगाने का भी घी और तेल सब हनुमान जी में ही लगा दिया। देख लो, ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, दूसरों का बिगाड़ने के लिए अपने जेब से भी खर्च कर लेते हैं। बस इनका बिगड़ जाए इसके लिए हमारा अपना भी खर्चा होगा तो चलेगा। सारे लंका में तेल नहीं बचा सब्जी में छौंका लगाने वाला। रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने जो खेल दिखाया सारी लंका में। अब जैसी पूंछ में कपड़ा लगाएं पूंछ फिर बढ़ जाए, फिर कपड़ा लगाएं फिर बढ़ जाए। सारी लंका में सबके घर से पूंछ महारानी गुजरी, पूंछ सबके घर से, बस सबने अपने अपने कपड़े लपेट दिए और तेल वेल डाल दिया। अब रावण बोला, तेल क्यों भाई, तैयारी हो गई? हाँ पूरी तैयारी है। हाँ तो फिर जलाओ। आग लगा दी, और जब आग लगाई तो हनुमान जी ने कहा चलो जिन जिन के घर से चंदा आया है उन्हीं उन्हीं के घर पहले प्रसाद पहुंचाएं। तो आग लगी तो हनुमान जी छोटे हो गए, पूंछ भी छोटी, और भगवान हनुमान जी देख रहे अच्छा इनके घर से कपड़ा और तेल आया था, चलो इन्हीं के घर में आग लगाओ। हनुमान जी ने पूंछ से उन्हीं का घर जलाया। अब राक्षस कहने लगे क्यों हमारा घर क्यों जला रहे हो? अरे जला नहीं रहे हैं, तुमने चंदा दिया था ना कपड़े और घी का, प्रसाद है प्रसाद, लो। सारे घरों को प्रसाद मिला। पूरी लंका उलट पलटी लंका सब जारी, कूंदी पर आपुनी सिंधु मजारी। खूब जलाया। एक निमिष में बहुत, जैसे सूखी घास को जलने में कितनी देर लगती है, उसी तरह सारी लंका पल भर में जलकर राख हो गई। रावण भौचक्का रह गया। सारी लंका जली, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण का घर नहीं जला। जो भगवान की शरण में होते हैं आग उनका बाल भी बांका नहीं करती। विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान